जीके एंड जीएस विद सिंधु यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम आरआरबी जेई के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर में रीजनिंग और मैथ्स के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम 2019 में आरआरबी जेई का जो वैकेंसी आया था और सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस सारे क्वेश्चनों को मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह की आपको तैयारी करनी चाहिए। सीबीटी 1 आरआरबी जेई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों। ज़्यादा बच्चे सीबीटी 1 में ही छटेंगे क्योंकि सबसे मेन कंपटीशन जो आपका है सीबीटी 1 में ही है और सीबीटी 1 कंपटीशन को फाइट करने के लिए मैथ और रीजनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चा मैथ और रीजनिंग को अच्छे से सारे प्रश्नों को सॉल्व कर देगा उसका रिजल्ट 100% होगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। हम इसमें रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है दोस्तों, इस श्रेणी को पूर्ण करें। क्या करें? श्रेणी को पूर्ण करें। जो एक सीरीज दिया हुआ है ये किस पैटर्न पर है? जब आप पैटर्न खोज लेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। जब तक आप पैटर्न नहीं खोज पाएंगे तब तक ये प्रश्न नहीं बनता है। कभी कभी जटिल भी हो जाता है, कभी कभी ये प्रश्न आसान भी हो जाता है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया है 9, 5.5, 7.5, 19 और 84। तो उसके बाद ये क्या होगा? किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है? तो देखिए पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। देखिए अगर 9 में हम 0.5 से अगर इंटू कर देते हैं और प्लस 1 जोड़ देते हैं तो देखिए यहाँ क्या होगा। अगर 9 में 0.5 से इंटू करेंगे तो कितना होगा? 4.5 हो जाएगा। अब 4.5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5.5 हो जाएगा। अब क्या करना है कि अब जो 5.5 आया, अब 5.5 में आप इसका दुगना कर दीजिए। 0.5 का दुगना कितना होता है? 1 और 1 के दुगना कितना होता है? 2। तो आप देखिए 5.5 में 1 से इंटू करेंगे 5.5 में होगा, इसमें प्लस 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 पॉइंट कितना? 5। अब 7.5 में 1 का दुगना 2 से और 2 का दुगना 4। अब देखिए 7.5 में 2 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा? 15। 15 में 4 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। इसी तरह से 90 को 2 का दुगना 4 और 4 का दुगना 8 जब जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 84। कितना? 84। इसी तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 84 में 4 का दुगना कितना होता है? 8 और 8 का दुगना कितना होता है? 16। जब इसे आप जोड़ेंगे और इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 688 अर्थात 688। इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से ये पैटर्न तो बनेगा ये श्रेणी, ये जो सीरीज आपका दिया गया है। तो यहाँ पर आप आ जाएगा 688 इज द राइट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रेणी को पूर्ण करें और ये जो श्रेणी दिया गया है अल्फाबेट के रूप में दिया गया है। और देखिए तो अल्फाबेट के रूप में भी श्रेणी पूछा जा सकता है, अंक के रूप में भी पूछा जा सकता है, दोनों फॉर्म में प्रश्न आते हैं। तो चलिए अल्फाबेट के रूप में जो दिया है इसको सॉल्व करते हैं। सी, आप अल्फाबेट का वैल्यू का मान याद रखते होंगे कि ए पहला स्थान पाता है, बी दूसरा स्थान पाता है, सी तीसरा स्थान पाता है। उसी प्रकार से सी का जो स्थान है वह 3 है। इसी तरह से आपका एच का स्थान क्या है? 8 है और एम का स्थान क्या है? 13 है और आर का स्थान क्या है? 18 है। तो आप देखिए इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए 3 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 8 आता है, 8 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 13 आता है और 13 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। तो 18 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा। तो 23 नंबर पर अल्फाबेट का कौन सा लेटर आता है? तो आप जानते हैं कि डब्ल्यू आता है। क्या आता है? डब्ल्यू। डब्ल्यू इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न यहाँ पर आपका मैथ का प्रश्न है जो ट्रिग्नोमेट्री से है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीका से आसान भाषा में हम सोल्व करेंगे दोस्तों। तो आप लोग बने रहिए। देखिए आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा यहाँ कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है और ये पॉजिटिव होता है। इसी तरह से आप यहाँ याद रखिएगा साइन 180 प्लस थीटा ये क्या होता है? माइनस साइन थीटा। 90 में क्या होता है? साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, वैल्यू चेंज होता है। लेकिन 180 प्लस थीटा में साइन का साइन ही रहता है, बट इसका मान क्या होता है? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है दोस्तों। तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके हम इस चीज को बनाएंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आ जाते हैं और इसका वैल्यू सबसे पहले साइन 120। साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 120 को हम लिख सकते हैं दोस्तों
90 प्लस 30। इसी तरह से साइन 240 को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 180 में कितना जोड़ेंगे 240 हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि साइन 60 डिग्री जोड़ेंगे। इसी तरह से साइन 180 में कितना जोड़ेंगे कि 270 हो जाएगा, तो 90 जोड़ेंगे तो 270 हो जाएगा। आप देखिए फॉर्मूला पा गया, साइन 90 प्लस थीटा, थीटा का जगह कितना है 30 है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा हो जाता है, थीटा रहता था कॉस, यहाँ 30 है तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ तो पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ देखिए साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, बट यहाँ थीटा की जगह कितना है 60 है, तो साइन 60 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 180 प्लस थीटा क्या होता है निगेटिव वैल्यू देता है। तो इसी तरह से साइन 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा साइन 90 हो जाएगा। यहाँ भी वैल्यू क्या होगा निगेटिव होगा। अब माइनस में माइनस इंटू करेंगे प्लस हो जाएगा। अब सारा का वैल्यू भर दीजिए, साइन 30 का cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। इसी तरह से साइन 60 का वैल्यू भी होता है √3/2, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। जब आप इंटू करेंगे √3 में 3 से तो 3 हो जाएगा, और 2 में 2 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है श्रेणी को पूर्ण करें। तो श्रेणी को जो पूर्ण, श्रेणी जो दिया गया है 48 24 72 36 माने 108 108। अब आगे क्या होगा, तो देखिए यहाँ भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर हम 48 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 24, 24 का अगर 24 कर रहे हैं, यहाँ अगर 72 का हाफ करेंगे तो आप देखिए 36 आएगा। इसी तरह से 108 का हाफ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 54, तो 54 इज द राइट आंसर। माने इसमें 48 का आधा 24, 72 का आधा 36 और 108 का आधा कितना होता है 54 इज द राइट आंसर। ये बहुत ही इजी पैटर्न था, तो इस तरह से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न अर्थमेटिक से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए इसको बनाते हैं। कहना कि दो सआभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। अगर दो सआभाज्य संख्या, मान लीजिए कि एक आभाज्य संख्या a है और दूसरा आभाज्य संख्या b है, ये दोनों का गुणनफल दिया है 903। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि उनका लसक ज्ञात कीजिए। उनका क्या करना है, एलसीएम ऑफ a एंड b का एलसीएम आपको निकालना है व्हाट। तो आप जानते हैं कि सआभाज्य संख्या होता क्या है, अगर दो संख्या का सआभाज्य है तो उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए 1। अगर सआभाज्य संख्या है तो वो दोनों संख्याओं का क्या होगा एचसीएफ जो होगा दोस्तों, वो आपका एचसीएफ कितना होगा 1 ही होगा, 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो जब एचसीएफ 1 है तो यहाँ से आप फॉर्मूला जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इंटू एलसीएम ऑफ पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का एलसीएम इंटू एचसीएफ पहली संख्या और दूसरी, माने दोनों संख्याओं का एलसीएफ इंटू एचसीएफ, यही तो होता है फॉर्मूला। तो यहाँ तो आपको दिया हुआ है, किसका मान दिया है a इंटू बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 903 दिया हुआ है। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम का एलसीएम ही रहने दीजिए a एंड b का, और एचसीएफ a एंड b का कितना हो गया 1, तो 1 से इंटू करेंगे तो ये क्या होगा ये आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब एलसीएम इक्वल टू कितना हो गया 903 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए आप लोग को ऐसा जब प्रश्न है दो सआभाज्य संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका लसक निकालना है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, जो आपको गुणनफल दिया होगा वही इसका आंसर होगा, क्योंकि इसका मसल जो होता है एक ही होता है सआभाज्य संख्याओं का। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप इसका आंसर टिक आउट कर सकते हैं। अगर गुणनफल दिया है, अगर लसक पूछ रहा है, तो जो दिया है गुणनफल वही इसका क्या होगा लसक होगा, इज द राइट आंसर। अब आइए अगला जो प्रश्न है सिंपल इंटरेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। बेसिक मेथड क्या है, देखिए किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया है। अगर कोई प्रिंसिपल है, मान लीजिए हमें प्रिंसिपल मालूम नहीं है, प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं 1 से, ठीक। अब करें कि 2 वर्ष, अगर समय हमें दिया है कितना 2 वर्ष 2 ईयर, ठीक। उसके बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है कितना है 400 रुपये। करें कि रेट नहीं दिया है, मान लीजिए हम रेट को मान लेते हैं 8% मान लीजिए, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं
या यहाँ से आप रेट ही निकाल लीजिए। तो जब रेट निकालेंगे आर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, आप भी जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बट्टा में क्या होता है प्रिंसिपल एक्स इंटू समय 2। तो यहां से आपका वैल्यू आ गया कितना, आर इक्वल टू आपका आ गया 40,000 बाई 2x। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए कंडीशन दूसरा कह रहा है कि यदि आर जो है 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज 400 रुपया अधिक हो जाता है। तो आपकी नेक्स्ट कंडीशन में आपका प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, समय भी कह रहा है कि सेम ही है, 2 ईयर है, समय में तो चेंजिंग कुछ हो नहीं रहा है, बट आपका रेट जो है वो चेंज हो जा रहा है। आर जो है रेट जो है आपका रेट कितना हो जा रहा है, आर प्लस 4%। ओके, और इसमें क्या हो रहा है कि आपका ब्याज भी, सिंपल इंटरेस्ट भी चेंज हो रहा है। तो पहले कितना था 400 था, अब 400 अधिक हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 800। 800 आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट निकालेंगे। तो रेट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, आर प्लस 4% है, तो आर प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 800 इंटू 100 बाई 2 इंटू एक्स। क्योंकि क्या होता है मूलधन इंटू समय, तो मूलधन कितना है x है और समय 2 है, तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। अगर यहाँ 4 खाली r का वैल्यू निकालना है तो यहाँ आ जाएगा आपका 80,000 बाई 2x माइनस 4 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसको और अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। 80,000 माइनस यहाँ 1 और 2x का एलसीएम 2x हो जाएगा, तो 4 कितना हो जाएगा 8x बाई 2x। इसको इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड आपका LHS दोनों का क्या है सेम है, तो RHS भी क्या होता है यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 40,000 बाई 2x इक्वल टू 80,000 माइनस 8x बाई 2x। 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका 8x इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और यहाँ 80,000 में से 40,000 चला जाएगा, तो आपका 8x इक्वल टू कितना आ जाएगा 40,000, अर्थात x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहीं से निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 8×5 = माने 5,000, अर्थात x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5,000। 5,000 x का वैल्यू किसका है प्रिंसिपल कितना आ गया मेरा 5,000। इधर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर दोस्तों। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। आसान शब्दों में आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि यदि 23 @ 47 एंड क्या है 22 का मान 48 दिया है, और इसी तरह से 34 @ 18 एंड क्या है 13 का मान 39 है, तो क्या करेंगे 12 @ 43 एंड 14 का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले है ये जो आपको सिंबल दिया है, ये सिंबल का प्लस आएगा, माइनस आएगा, भागा आएगा, गुना आएगा, क्या आएगा, कौन सा ऐसा प्लस रखें या माइनस रखें कि इसका मान क्या आएगा 48। तो देखिए सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ 33 है, a 47 एंड इसका वैल्यू हम 48 कैसे निकालें। तो देखिए कैसे निकालें, हम क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं, ये की जगह प्लस कर देते हैं अब 47, और यहाँ पर फिर क्या करेंगे यहाँ माइनस कर देते हैं 22। आप देखिए ये जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 7 और 3 10 के 0, 4 और 2 6 1 7 में से अगर 22 घटाएंगे तो आपको आएगा 48। तो देखिए ये पैटर्न क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या करेंगे प्लस करेंगे और यहाँ क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो देखिए आप ये दोनों को जोड़ेंगे 8 4 12 की 2 और 4 1 5 52 में से देखिए आप 13 घटाइए तो कितना आएगा 39 आएगा। तो इसी तरह से इस पैटर्न पे यहाँ भी प्लस करेंगे और यहाँ माइनस करेंगे। अब 43 में 12 जोड़िए, तो आपको 43 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 55, 55 में से कितना जाना है 14। अब 14 आप जैसे ही माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 41 इधर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। तो इस तरह से ये पैटर्न को फॉलो किया और इसको इस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।